वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि थंबनेल के माध्यम से इजीली समझ में आ गया है कि अभी हम लोग इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 था शायद, नहीं चैप्टर 3 का पार्ट 1 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। पढ़ाई तो ऑलरेडी ये हो चुका है, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन आंसर में जो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन टाइम में दिया गया था नोट्स में, वो एटीएम के बारे में था और इसी से जुड़ा हुआ तमाम क्वेश्चन आपको आने वाला है इस पार्ट में। तो एटीएम क्या है, व्हाट इज एटीएम? तो इसके नाम से ही और इसके करतूत से ही समझ में आ जाता है कि क्या होगा ये। इसमें होता क्या है, पैसा कार्ड डालो और पैसा निकालो। तो एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी ए फॉर ऑटोमेटिक, टी स्टैंड फॉर टेलर और एम स्टैंड फॉर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब ये भी पूछ रहा है कि ये है क्या, तो आपको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देना है कि यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। यानी कि कभी डालो कभी निकालो, कभी डालो कभी निकालो, दोनों काम इससे होता है। भोजपुरी में एक ठो गाना आया तो केहू डाला केहू निकाला। तो इस टॉपिक के लिए सेटअप है एकदम। एटीएम कार्ड की सहायता से रुपया निकाला जाता है। मनी कैन बी द विथड्रॉ विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड। नॉर्मल सी बात है, ये सब तो खैर याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। अब क्रेडिट कार्ड क्या है? कुछ लोग स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड भी बनवाए होंगे तो उनको पता होगा, नहीं तो कम से कम आप लोग के अब्बा के पास जरूर होगा। व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? खास तौर से जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके पास तो होना लाजमी हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप होता है, जस्ट लाइक एटीएम की तरह ही होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंट। एटीएम में होता है कि आप अपना पर्सनल पैसा को आप खर्च कर सकते हैं, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में लिमिटेशन होता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक का आप उधारी कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ, वो आप बाद में चुकाइए, या आपको बैंक इतना मतलब देती है। तो क्रेडिट कार्ड का बड़ा मस्त चीज़ होता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी सरकार ने लॉन्च किया है, पता कीजिए अगर बनवाना चाहते तो बन जाएगा। उसके हाँ, उसके लिए 18 साल होना लाजमी नहीं है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा एक रूपी है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक यानी कि कस्टमर की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है जिससे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। आपके दिमाग में आया होगा ना कि अरे यार चल फटाफट बनवा लेते हैं, या पापा का भी काहे नहीं है, अगर नहीं होगा तो 10 लाख का काम 50 लाख का करवा लेंगे। तो मामला यह है कि आपका जो सिविल है, बैंक का जो स्टेटमेंट होता है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि बंदा में कितना दम है। जितना दम बा उतना का क्रेडिट कार्ड बनल बा। तो ऐसा ही कुछ होता है जो कि यहाँ पर लिखा गया है, इंग्लिश में भी इसको लिखा गया है। उसके बाद साख, यानी कि जैसा मैंने बताया क्रेडिट कार्ड क्या है, तो हालांकि यहाँ पर दे दिया गया है कि व्हाट इज क्रेडिट, लेकिन साख का यहाँ जो सेंस है वो क्रेडिट नहीं होगा। यहां पर जो सेंस है वो ब्रांच के सेंस, मैंने पढ़ाया था उस वक्त में, मैंने इसको आपको बताया था। तो व्हाट इज ब्रांच? ब्रांच कहने का क्या मतलब है? ब्रांच का जो यहां सेंस है वो एक तरह से लोन का सेंस है। क्या सेंस है? लोन का सेंस है। तभी यहां पर लिखा गया है कि क्रेडिट एक ऐसा विनिमय कार्य है, यानी लेन देन की प्रक्रिया है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। जैसे आपने लोन लिया, गाड़ी लोन पे लिया, या फिर लोन ही पूरा पैसा ही क्यों ना उठाया हो, तो एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, पूरा हो जाता है। पैसा आपको देना पड़ता है, कुछ परसेंट, 8% हार्डली है, आपका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। उसके बाद नोट पॉइंट में दिया गया साख 2 पक्ष में होते हैं, एक तो ऋणदाता और एक ऋणी के एस्पेक्ट में होता है। नॉर्मल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डोल क्यों हो गया भाई सब? चलिए, अब स्पष्ट है पूरा फुल स्क्रीन। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती? नॉर्मल सी बात है, भाई गरीबा होता है बेचारा और उसको लाखों का खेती में इन्वेस्टमेंट आ जाता है। जो लोग बड़े बड़े किसान लोग होते हैं, हालांकि बड़े बड़े किसान गरीब भी नहीं होते, लेकिन कहने को तो अडानी भी गरीब नहीं है, हैं? वो भी
60% बैंक से लेता है वो, 40% अपना पैसा लगाता है। तो बैंक का ये आएगा ही कहीं ना कहीं पर, इसका खुद खुल के आपको हम बताएंगे कि आखिर मामला क्यों है, ऐसा होता क्यों, ये लोग कुछ झलक तो मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में ही आपको, ब्राउडली आएगा ही किसी न किसी पार्ट में। अभी तो खैर इकोनॉमिक्स ही चल रहा है, पूरा सीरीज ही चलेगा। तो किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? वाई डू द फार्मर्स नीड क्रेडिट और लोन? देखिए यहां पे सही दिया गया है इंग्लिश। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें खाद्य बीज एवं सिंचाई की व्यवस्था एवं कीटनाशक दवाई की आवश्यकता होती है। यानी कि खेतों में खेती करने की पूर्ति करनी होती है, उन्हें अपने ज़रूरतों को पूरा करना होता है, जो खेती में आवश्यकता होती है जिन चीज़ों की। कृषि में नई तकनीक यानी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए खेतों में, जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में होता है, उनके लिए नई नई मशीनरी खरीदने के लिए इन्हें तो उतना पैसा होता नहीं, और अगर मैंने कहा अगर होता भी है तो उसको लोन ही लेना होगा। अच्छा, ऐसा रूल भी है कि आप अगर बड़े बड़े बिजनेस करना चाह रहे हो तो सरकार से आपको लोन उठाना पड़ेगा। हाँ, सरकार ने, भाई ऐसा थोड़ी है सरकार आपको ऐसे ही छोड़ देगी, सरकार लोन देती है, उसके बदले में सरकार तो लेती भी तो 8% 12% ऐसे करके लेती है। हाँ, वो कई तरह का होता है, 8% से भी ऊपर होता है, हम आपका 8% तक है, लेकिन 8% बिजनेस वाला मामला सब जो 8% से ऊपर भी चला जाता है वो सब। लेकिन कई तरह का लोन है, जैसे अडानी का मामला है, अडानी का लोन तुमको लगता है कि वो 8% भी होगा? बताएंगे भाई साहब, आजकल बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं, भाई साहब तो नहीं, अंकल के लायक हैं वो, आजकल खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। आवे ना खाली कहीं पे टॉपिक पे, तो उनका पूरा लेखा जोखा बतावेंगे। चलिए, तो ऋण में नई तकनीक के प्रयोग के लिए भी किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, खेती नष्ट हो गई, खत्म हो गई, इस सारे चीजों से निपटने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, जो कि साख अथवा ऋण के माध्यम से किसान पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? नॉर्मल सी बात है, सरकार द्वारा जो सेवा दी जाती है। जब देश या राज्य सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सब सरकारी सेवा कहलाता है, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, बैंकिंग, टीचिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन्स आपको याद करके रखना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको प्रॉपर याद करके रखना है, नेक्स्ट क्लास में सुना जाएगा। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।